1, ठीक है। केस 2 क्या बोला है केस 2 में? C admitted with 1/6 share, C admitted with 1/6 share, ठीक है, and A and B decided to share equally in future, अर्थात इक्वली इन फ्यूचर। अर्थात देखो, सबसे पहले सी एडमिट हुआ बिजनेस में, राइट। हम लोगों को सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, ठीक है। देखो सीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/6 पता है। बचा कितना? 1 माइनस 1/6 मतलब रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरा प्रॉपरली लिखना, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सीज एडमिशन, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सीज एडमिशन 1 माइनस 1/6 मतलब कितना आया? 5/6, राइट। 5/6 आया। अब देखते हैं, अब ये तो हो गया सीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या बोला है कि ए और बी डिसाइडेड शेयर इक्वली इन फ्यूचर। देखो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या देखा था कि भैया क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ये जो 5/6 आया इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी में, उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें। बट अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड डिसाइडेड टू शेयर इक्वली, मतलब जो भी बचेगा रिमेनिंग ये इसको इक्वली मतलब 1/2 और 1/2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले 20 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/6 बचा है, फिर एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना? 5/6, राइट। अब बोला है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या किया था? ओल्ड रेशियो में 3:2। अब इसमें क्या? 1/2 और 1/2 कितना आता है? देखो बड़ा, ये आएगा 5/12, ये आएगा 5/12। अच्छा वेरी गुड, 5/12। अब क्या करना है? देखो अब मैंने एक चीज आप लोगों को समझाया था। क्या समझाया था? कि भैया हम लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसका डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर का एडिशन होता है। अब ये केस में हुआ क्या? देखो 12 मतलब कैसा? ये 5 + 5 + 2 + 1 बराबर है, मतलब नहीं हो रहा। तो मैंने बोला था कि भैया डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, इसका भी 12 इसका भी 12 मतलब इसका भी 12 आना चाहिए। तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना आएगा? 2/12। अब देखो मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एडिशन है क्या? क्रॉस वेरीफाई करने के लिए देखो 12 इसका 2, सी का ए का 5 और बी का 5 और ये 2 बराबर 12 आया। मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकला? हमारा न्यू PSR। ए का कितना है? 5/2, बी का कितना है? 5 और सी का कितना है? 2। ये निकला हमारा न्यू PSR। मतलब हम लोगों ने क्या किया? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या? जो बचा हुआ है ना उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था इसलिए, राइट। केस 3 में बोला है कि C is admitted with 1/6 share which he purchased from B, ठीक है। मतलब C is 1/6 share purchase from B। अब हम लोगों को A और B का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता है, कितना है? 3:2, राइट। 3:2। अब क्या बोला है? देखो अच्छे से एक चीज यहाँ पे आया फ्रॉम आया, मतलब कुछ ना कुछ माइनस कर रहा है। एक चीज ध्यान में रखना, फ्रॉम मतलब हम लोगों को डिडक्ट करना है कुछ ना कुछ चीजें। अब क्या करना है? देखो अच्छे से, ठीक है। C 1/6 शेयर परचेज फ्रॉम B, मतलब सबसे पहले C का तो शेयर हम लोगों को पता है। C प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1/6, ओके, ठीक है। 20 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हम लोगों को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अब हुआ क्या? हमने 1 में से 1/6 माइनस नहीं किया। क्यों? क्योंकि C ने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला है 1/6 वो उसने किससे लिया है? B से। मतलब B ने अपना जो शेयर था वो C को दे दिया। अब B का शेयर कितना था ये क्वेश्चन में? देखो 2/5,
बराबर है। और 2/5 में से जो c को दिया वो माइनस कर देंगे, तो ये कितना आएगा देखो 12, 5 और 30, मतलब ये कितना बचा 7/30। मतलब b का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 7/30। कब? c को अपना शेयर देने के बाद, राइट। फिर नेक्स्ट इसका मतलब a का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? a का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5, राइट। अब मैंने बोला कि भैया डिनोमिनेटर इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ न्यूमरेटर, तो भैया इसका डिनोमिनेटर 30 है तो इसका भी 30 आना चाहिए और इसका भी 30, तो क्या करेंगे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 18/30 आया, और इसको 5 मतलब 5/30। चलो अब देखते हैं डिनोमिनेटर है क्या एडिशन न्यूमरेटर का। देखो पहले का a का, चलो a का तो 18 है, प्लस b का 7 है और इसका 5 है, कितना हुआ ये 25 और 5 30 हो गया, बराबर है। मतलब ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। क्या किया हम लोगों ने भैया क्रॉस वेरीफाई करने के लिए देखना कि भैया जो डिनोमिनेटर वो बराबर न्यूमरेटर है इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा आपका सही है कि गलत है। तो न्यू पीएसआर कितना निकला इसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकला 18:7:5 खत्म। मतलब 18/30, 7/30 और 5/30, तो बाय 30 नहीं लिखा तो भी चलता, 7/5 आई होप आपको समझा। क्या किया है इसमें हमने फ्रॉम b से लिया, इसलिए b से माइनस किया, a से बोला रहता तो a से माइनस किया रहता, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या केस 4, ठीक है केस 4। अब देखो इसमें क्या बोला है, C is admitted 1/6 share which he bought from A and B, ठीक है। C's share 1/6 bought from A and B in the ratio of 2:3, 2:3 है ना, एक मिनट जाओ, हाँ ठीक है 1/6 का, ये देखो क्या बोला ये समझो अच्छे से, 1/6 का A और B से हम लोगों ने लिया कौन से रेशियो में 2:3, मतलब 1/6 का 3/5 लिया A से, सॉरी 2/5 और 3/5 लिया B से, देखो 2:3 के रेशियो में लिया, इसको दोनों इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देखते हैं कि A का 1/6 का 2/5 कितना आता, राइट, और B का 1/6 का 3/5 कितना आता है, ठीक है 2/30, यह आया 3/30। इसका मतलब क्या, A ने कितना सैक्रिफाइस किया 2/30 उसके रेशियो में से, और B ने कितना सैक्रिफाइस किया उसके रेशियो में से 3/30। मतलब A's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, देखो चलो निकालते हैं। A का कितना था 3/5 माइनस, ठीक है कितना सैक्रिफाइस किया था उसने 2/30, राइट। फिर B का, B's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 2/5 माइनस कितना 3/30, राइट। देखो फ्रॉम बोला है, फ्रॉम मैंने बोला फ्रॉम बोला तो माइनस करना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, और C's न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 1/6। चलो ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, अब करना क्या है सिंपल, एक काम करते हैं इसमें इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर वो इक्वल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 6 डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा, इसमें भी इंटू 6, ये कितना बचता देखो, ये बचता है हमारा 18 माइनस 2 डिवाइड बाय 30, फिर ये 12 माइनस 3 डिवाइड बाय 30, और ये 1/6। चलो सबसे पहले ये निकालते हैं, ये कितना निकला 16/30, ये निकला 9/30। अब ये जो है मैंने बोला अब पता है कि भैया डिनोमिनेटर तीनों का कांस्टेंट आना चाहिए, तो क्या करना इंटू 5, मतलब ये कितना आएगा 5/30। अब देखो बड़ा कि भैया डिनोमिनेटर एडिशन है क्या न्यूमरेटर का, देखो 16 प्लस 9 प्लस 4 कितना होगा, एक मिनट 16 9, एक मिनट कहीं तो गड़बड़ी हो रही है,
16 9 5 सॉरी 4 नहीं 5, हाँ 5। देखो 16 और 9 25, 25 और 5 30 बराबर है। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया हमारा 16:9:5। हाँ, क्या किया हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को तो चक्कर आ गया होंगे इतना सारा देख के, बोले यार 1 मार्क का क्वेश्चन है और इतनी सारी चीज़ें पूछ लिया, मैं पागल बना रहे क्या। बराबर है ना, पता है बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा। ठीक है, बताता हूँ क्या किया हमने। मैंने पहले ही क्वेश्चन में 5 अलग अलग केसेस किया जानबूझ के कि भैया, क्योंकि केस एक ही है कि भैया ए और बी का रेशियो है 3:2, सी एडमिट हो रहा है 1:6, जो पांचों केसेस में सेम है बट ट्रीटमेंट अलग अलग है। पहले केस में क्या हुआ था कि वो जो 1:6 शेयर था, बराबर है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला था कि भैया उसने ए से लिया कि बी से लिया। तो हमने क्या किया, 1 में से 1/6 माइनस कर दिया तो 5/6 आया। तो 5/6 को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था। मतलब 5/6 को सीधा 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। केस 2 में क्या बोला था कि न्यू जो ओल्ड पार्टनर है उन्होंने डिसाइड किया कि जो बचेगा प्रॉफिट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब 1 में से 1/6 माइनस करने के बाद जो 5/6 बचा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1/2 करके, राइट। थर्ड केस में क्या किया कि 1/6 जो शेयर है सी का वो उसने लिया है बी से, इसलिए बी से माइनस कर दिया हम लोगों ने डायरेक्टली, बी से डायरेक्टली माइनस कर दिया ये चीज, बराबर। तो ये आ गया 7/30। अब 7/30 आया तो भैया 30 डिनोमिनेटर सबका आना चाहिए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 किया। अब ये केस में थोड़ा उल्टा हुआ। ये केस में क्या हुआ, 1/6 उसने लिया तो, बट कैसे लिया, ए से लिया 2 और बी से लिया 3। मतलब सिंपल अगर शब्दों में बताओ ना तो ये देखो 1/6 का उसने ए से लिया 40%, ए से लिया 40% और बी से कितना लिया 60%। 2:3 मतलब 40 और 60%, बराबर। तो हमने क्या किया कि भैया 1/6 का 40% एक्चुअल में आता कितना है, चलो वो निकालते हैं। तो निकाला 1/6 का 40% वो आया 2/30 और 1/6 का 60% आया 3/30। तो ये 40% का अमाउंट निकल गया जो ए ने दिया और ये 60% का अमाउंट निकल गया जो बी ने दिया, बराबर है। तो ये जो अमाउंट निकला, सॉरी रेशियो निकला, ये हम लोगों ने क्या किया, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ओल्ड पार्टनर का उसमें से माइनस किया। ये आ गया, ये 2/30 मतलब 40% माइनस किया जो उसने सैक्रिफाइस किया था, और 3/30 जो उसने 40% सैक्रिफाइस किया वो दे दिया। तो पता चला कि हमारा उसका रेशियो है 16/30, इसका 9/30। फिर सी का जो था 1/6 उसको मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 5/30, मतलब कितना आया हमारा 16:9:5, खत्म। बचा क्या, मतलब C's शेयर इक्वल टू A's परचेज शेयर प्लस B's परचेज शेयर, B's परचेज शेयर। ये दो हो गया। A का कितना था 1/6, ठीक है। 1/6 में से उसने A से कितना परचेज किया और B से कितना परचेज किया वो निकालना है हम लोगों को। उसमें बोला है 1/3 ऑफ A। अब ऑफ बोला है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना, इतना ध्यान में रखो। ये देखो 1/3 ऑफ A और सेकंड क्या दिया हम लोगों को 2/3 ऑफ B, 2/3 ऑफ B। अब एक ध्यान में रखना, कभी भी फ्रॉम बोला है तो माइनस करते हैं, ऑफ बोला है तो मल्टीप्लाई करना। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब कैसा देखो, हम लोगों को निकालना पड़ेगा सबसे पहले ए का परचेस, ए से कितना परचेस किया और बी से हम लोगों को रेशियो दिया है, तो परचेस फ्रॉम ए और परचेस फ्रॉम बी ये निकालेंगे हम लोग। चलो सबसे पहले निकालेंगे परचेस फ्रॉम ए, ठीक है, और फिर निकालते हैं परचेस फ्रॉम बी, परचेस फ्रॉम बी। चलो ए का रेशियो कितना था 3:5 हम लोगों को पता है, बी का 2:5, ठीक है। अब मैंने बोला कि ऑफ आया तो जनरली हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई, बराबर है। तो ये क्या करना है, इसका 1/3 और इसका 2/3 कितना आता देखते हैं, 3/15, 4/4
15। चलो मतलब भैया उसने ए से इतना लिया और बी से इतना लिया। देखो ये क्वेश्चन में हम लोगों को बताया नहीं है कि सी का कितना शेयर है, मतलब हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, मतलब सी का भी शेयर है। इसमें देखो अगर आप लोग देखोगे तो सी एडमिटेड विद 1/6 शेयर ऐसा नहीं बोला है यहाँ पे, राइट। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल हम लोगों ने जितना परचेस किया वो निकाला, मतलब इसका 1/3 परचेस किया और इसका 2/3। तो चलो सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा, इसका 1/3 लिया, ठीक है, और इसका 2/3, मतलब हम लोग क्या करेंगे सिंपल, अब ये केस में इन दोनों का सिंपल एडिशन करेंगे। किसका, ये जो है ना जितना उसने लिया है दिया है उसका 3/15 प्लस 4/15, इन दोनों का एडिशन किया तो ये आएगा 7/15, राइट। अब एस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर बीस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा, 3/5 और ये 2/5 बराबर है, ए का, ठीक है, और इसका 2/5। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ये जो था वो माइनस करेंगे, 3/15 और ये 4/15। देखो थोड़ा आप लोगों को हो सकता है कि भैया ये कैलकुलेशन घुमाने वाला हो सकता है, ठीक है, बताता हूँ मैं पूरा कैलकुलेट करता हूँ फिर बताता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल आना चाहिए इसमें, ठीक है। 9 और ये 6/15, ये आएगा 2/15। चलो देखते हैं आता क्या। तो ए का कितना है, 6 + 2 + 7 8 और 7 15 आया क्या। न्यू पीएसआर क्या निकला हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का कितना है 6s2 2s2 7। देखो सबसे पहले